डेटा टाइप्स हमें ये बताते हैं कि किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। वैल्यूज़ अलग अलग टाइप की होती हैं। ये वैल्यूज़ नंबर हो सकती है, या फिर ट्रू और फॉल्स हो सकती है, या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लेकिन इनको देखने से पहले एक टर्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और वो है डायनामिक टाइपिंग। जावास्क्रिप्ट एक लूजली टाइप लैंग्वेज है, और आपको ये लूजली टाइप क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी देर में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो लूजली टाइपिंग ये होता है कि कोई भी वेरिएबल किसी एक टाइप से एसोसिएटेड नहीं होता है। मतलब आप अगर एक वेरिएबल के अंदर पहले एक नंबर स्टोर करते हो, तो बाद में उसी वेरिएबल के अंदर आप स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो, या फिर किसी भी टाइप की वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हो। और जावास्क्रिप्ट को इससे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। हम अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सी, उसमें अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप भी साथ में लिखना होता है। और एक बार डेटा टाइप वेरिएबल का लिख दिया, फिर आपको उसके अंदर उसी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी। दूसरे टाइप की करोगे तो एरर आ जाएगी, और उसको स्टैटिक टाइपिंग भी बोलते हैं, या फिर स्ट्रांगली टाइपिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसे नहीं होता है, ताकि टाइप्स डायनेमिकली असाइन हो जाते हैं रन टाइम पे, और इसे हम डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। तो हाँ, जावास्क्रिप्ट डायनेमिक टाइपिंग यूज़ करती है, तो हम किसी भी वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हैं, और उसको दूसरे टाइप का डेटा असाइन भी कर सकते हैं बाद में। तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं और इसको नाम देते हैं एज, और इसके अंदर मैं असाइन करूँगा 25, और ये 25 जो है ये है एक नंबर, और इसके अराउंड कोई भी सिंगल कोट या फिर डबल कोट नहीं है, तो ये स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब ये नंबर है। अभी अगर एज के अंदर मैं कुछ स्ट्रिंग असाइन करूँगा तो देखिए क्या होता है, एरर आती है या फिर ये चल जाता है। चलिए इसको चेक करते हैं। तो एज के अंदर अभी मैं एक स्ट्रिंग असाइन करता हूँ, और आप कोई भी स्ट्रिंग रैंडमली इसको असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 25 लिखूँगा। तो ये 25 जो है ये एक स्ट्रिंग है, और एज के अंदर हमने इसको असाइन कर दिया। और अभी करते हैं console.log, और ब्राउज़र में चलते हैं, और जैसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये जो फाइल है ये कनेक्टेड है, तो मतलब यहाँ पे अपना कोड रन हो जाएगा। और कंसोल अगर ओपन करते हैं तो देखिए क्या होगा इसके अंदर, और अब जैसे कि देख सकते हो 25 यहाँ पे है, और कोई भी एरर हमें यहाँ पे नहीं दिख रही है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस देखें तो उनके अंदर फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से हमें लिखना होता है। इंट, आपको जो भी वेरिएबल का डेटा टाइप है वो सबसे पहले लिखना होता है कि इसके अंदर सिर्फ इंटेजर वैल्यू जाएगी, और यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है, और फिर इसके अंदर आपको जो वैल्यू है वो डालनी होती है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये इंट हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायनामिक टाइपिंग यूज़ करती है। तो वेरिएबल का जो टाइप है ये रन टाइप पे डायनामिकली असाइन हो जाता है, इसकी वजह से ये यहाँ पे चल पाता है। अभी सबसे पहले देखते हैं कि किस टाइप के डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है। तो टोटल 9 मेन टाइप्स है, और इसको कुछ कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो अभी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, और इस सेक्शन में हम बस इनकी लिस्ट देखने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और आगे जाके कोर्स में इस टाइप को डिटेल्स में सीखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और जो पहली कैटेगरी है वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये मेन कैटेगरी हुई, और उसके अंदर फिर डेटा टाइप्स हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि ये जो डेटा टाइप है इसके अंदर आप सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज़ है तो वो आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो, सिर्फ सिंगल वैल्यूज़ आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एक नंबर हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, या फिर बुलियन हो गया, ट्रू और फॉल्स दोनों में से एक। इस टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इसके अंदर जो पहला प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो है, लिख लेते हैं यहाँ पे नंबर, और ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा टाइप है।
तो नंबर के अंदर क्या होता है कि जितने भी निगेटिव नंबर्स है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है या फिर डेसिमल नंबर्स, ये सारे नंबर के अंदर आते हैं। तो एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं एज, और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा 25। तो आप देख सकते हो कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हमने स्टोर कर लिया। और इसी तरह से अगर मैं करूँगा टेम्परेचर, तो टेम्प यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं और -25 करता हूँ। ये भी आप देख सकते हो ये एक निगेटिव वैल्यू है, लेकिन ये नंबर है। और इसी तरह से अगर हम कोई डेसिमल नंबर लेते हैं तो लेट यहाँ पे करेंगे और प्राइस फॉर एग्जांपल करते हैं और इसके अंदर करते हैं 50.50, कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि ये एक डेसिमल नंबर है और इसको हम फ्लोट भी कहते हैं। तो इस टाइप की वैल्यू हम नंबर के अंदर स्टोर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसमें एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इंट, फ्लोट, डबल इस टाइप के अलग अलग डेटा टाइप्स नहीं हैं। तो सबको मिला के यहाँ पे एक ही डेटा टाइप है, वो है नंबर। और किसी भी वेरिएबल के अंदर हम नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर फ्लोट स्टोर कर सकते हैं। तो ये हुआ नंबर, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है स्ट्रिंग। देखिए लिख लेते हैं स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, कोई भी टेक्सचुअल डेटा। टेक्सचुअल डेटा मतलब एग्जांपल के लिए यहाँ पे करते हैं, एक वेरिएबल लेता हूँ और नेम इसको नाम देते हैं और इसके अंदर मैं स्टोर करूँगा राकेश। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये एक स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को कैसे हम पहचानते हैं, इसके साइड में या तो सिंगल कोट होता है या फिर आप इसको डबल कोट्स भी दे सकते हो, कुछ इस तरह से। लेकिन अभी आप बोलोगे कि सिंगल कोट हमें देना है कि डबल कोट, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है। और जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको एक ही तरह से कंसिस्टेंट आप रखिए। अगर सिंगल कोट यूज़ कर रहे हो तो सारी जगह पे आप सिंगल कोट्स यूज़ कीजिए, और डबल कर रहे हो तो सारी जगह पे आप डबल कर लीजिए। तो मैं हमेशा यहाँ पे सिंगल यूज़ करता हूँ, तो मैं सिंगल कोट्स के अंदर इसको लिखूँगा। तो ये है बेसिकली स्ट्रिंग। और इसके ऊपर भी बहुत सारे ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम कैपिटल बना सकते हैं, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वो हम आगे जाके देखने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा है वो है बूलियन। और बूलियन बेसिकली होता क्या है, इसमें दो टाइप की वैल्यू होती है, दो पॉसिबिलिटीज़ है। एक तो है ट्रू और दूसरा है फॉल्स। एक तो हो सकता है ट्रू, एक तो हो सकता है फॉल्स। तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल, वैसे हम कॉन्स्ट भी बना सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टेट चेक करना है कि इज़ लॉग्ड इन, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली चेक कर रहे हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, तो उसका स्टेट मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए बूलियन का यूज़ कभी होता है कि जब भी आपको जो जवाब होता है, जो वैल्यू होती है, वो एक तो हो सकती है हाँ या ना। हाँ है मतलब ट्रू, ना है मतलब फॉल्स। अभी मुझे यहाँ पे ट्रैक रखना है कि यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, अगर है तो ट्रू यूज़ करूँगा, अगर नहीं है तो मैं फॉल्स यूज़ करूँगा। ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ हैज़ परमिशंस। और रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइप के वेरिएबल बहुत बार बनाए जाते हैं, हैज़ परमिशन। और यहाँ पे अगर मैं करूँगा फॉल्स, तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर जो है वो हमने बूलियन अभी स्टोर किया है। और इसके ऊपर भी अलग अलग ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, तो आगे जाके वो भी हम देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही इसके अंदर हमें देखना है। अभी बूलियन के बाद बारी आती है वो है अनडिफाइंड। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं अनडिफाइंड। और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हमेशा कि अनडिफाइंड जो है वो एग्जैक्टली है क्या। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनडिफाइंड मतलब ये कुछ एरर टाइप का तो नहीं है, जैसे नॉट डिफाइंड। कोई भी वेरिएबल को हम डिफाइन नहीं करते तो फिर एरर आ जाती है कि दिस इज़ नॉट डिफाइंड। तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो अनडिफाइंड है ये एक डेटा टाइप है। तो अनडिफाइंड के अंदर बेसिकली होता ये है कि जितने भी वेरिएबल्स है उसको डिफाइन तो किया है लेकिन उसको वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की।
तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, और मैं इसके लिए यहाँ पे करूँगा लेट, और इसके अंदर स्टोर करते हैं कुछ भी। फॉर एग्जांपल एज का ही फिर से लेते हैं, और यहाँ पे मैं अभी देखिए इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इसको वैल्यू मैंने असाइन नहीं की है। और अभी नीचे जाके अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ और इसके अंदर करते हैं एज, और ब्राउज़र में चलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनडिफाइंड। ओके, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को हमने डिक्लेयर तो किया है, लेकिन उसके अंदर हमने कोई वैल्यू अभी तक असाइन नहीं की, तो वो होता है अनडिफाइंड। तो अभी ये हुआ अनडिफाइंड। और उसके बाद और एक है जो नया है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वो है बिग इंट। देखिए बिग, इस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और ये जो बिग इंट है ये बेसिकली देखिए हमारे पास हमने अभी नंबर देखा है, फिर हमें बिग इंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बेसिकली इसका रीज़न ये था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मैक्सिमम सेफ इंटीजर है उसका एक लिमिट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऑपरेशन 2 डिजिट के ऊपर, 2 नंबर्स के बीच में अगर ऑपरेशन करने हैं तो उसका एक लिमिट है कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो अगर मैं कंसोल के अंदर चलता हूँ, आपको जल्दी से यहाँ पे दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर हमें देखना है कि जो जावास्क्रिप्ट का मैक्स सेफ इंटीजर है वो कितना है, तो उसको देखने के लिए सिंपली हम यहाँ पे एक नंबर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर नंबर देखिए, ये एक कंस्ट्रक्टर आप बोल सकते हो इसको, और उसके ऊपर कुछ मेथड्स हमें मिलती है। तो इसमें से एक मेथड है मैक्स सेफ इंटीजर। इसको अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हो कि ये एक नंबर है, और ये मैक्स इंटीजर है, मैक्स सेफ इंटीजर। मतलब ये जावास्क्रिप्ट की लिमिट नहीं है बड़े नंबर की, ये लिमिट है सेफ ऑपरेशंस की। मतलब अगर इससे बड़ा अगर नंबर हो जाता है और फिर दोनों नंबर के बीच में कुछ ऑपरेशन हम करते हैं तो वो सेफ नहीं है, वो एक्यूरेट आएगा नहीं। लेकिन अगर इस नंबर तक या फिर इससे छोटा नंबर हो और फिर उनके अंदर हम ऑपरेशन करें तो हमें जो एक्यूरेसी है वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी, और उस नंबर के ऊपर हम सेफली ऑपरेशन कर पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक नया डेटा टाइप क्रिएट किया गया, और वो है बिग इंट। तो जो मैक्स सेफ इंटीजर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो बेसिकली होता है अगर 2 के ऊपर आप पावर देते हो 53। ओके, तो ये बेसिकली सेम है जो हमने देखा था। और हाँ, इसके अंदर से -1 करना पड़ता है। तो फॉर्मूला बेसिकली ये हो जाता है, 2 के ऊपर पावर हम देते हैं 53 और -1। देखिए ये है नंबर जो मैक्स सेफ इंटीजर है जावास्क्रिप्ट के अंदर। और अगर इस तरह से हम इसको देख लेते हैं तो ये बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। देखिए ये और ये। लेकिन बिग इंट से क्या होता है कि आप इससे भी बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हो ऑपरेशन करने के लिए। तो इसके लिए बेसिकली बिग इंट इन्वेंट किया गया हुआ था, और इसके बारे में भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सिंबल। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, और ये है 6। देखिए 6 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और बेसिकली ये जो सिंबल है ये बहुत रेयरली यूज़ हो जाता है, ये होता है यूनिक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये होता है यूनिक। इसके बारे में भी हम देखेंगे आगे जाके। और इसका एक ख़ास यूज़ है कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमने देखा था, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट सेक्शन में हमने देखा था, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो होती है स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंबल भी एज अ की हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर्टी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी ये जो हुई ये हमारी सारी थी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी इसके बाद जो मेन जो टाइप है, जो कैटेगरी है, मेन कैटेगरी दूसरी, वो है स्ट्रक्चरल टाइप्स। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये हुआ स्ट्रक्चरल टाइप। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या आता है। सबसे पहले तो है ऑब्जेक्ट, जो कि हमने इसका ओवरव्यू देखा था। और ऑब्जेक्ट बेसिकली हैश मैप जैसा होता है, जैसे दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर हैश मैप होता है, अगर आपने दूसरी लैंग्वेजेस सीखी है।
या फिर जो पाइथन के अंदर डिक्शनरीज होती है, और अगर आपने PHP की है तो उसके अंदर जो एसोसिएटिव एरे होता है तो वो बेसिकली होता है ऑब्जेक्ट। और जैसे कि हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट मतलब सिंपली एक की और वैल्यू पेयर्स होते हैं, जिसकी की स्ट्रिंग और या फिर ये सिंबल हमने अभी अभी देखा ये हो सकती है, और वैल्यू के अंदर किसी भी टाइप का डेटा इनमें से हो सकता है। ओके, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अलग कुछ टाइप्स है, जैसे कि फंक्शन। देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसके बारे में भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। तो फंक्शन मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये होता है नॉन डेटा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर है लेकिन इसके अंदर हम डेटा बेसिकली सेव नहीं करते हैं, और ये सिंपली ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ होती है, जैसे कि कॉलेबल। मतलब हम इसको कॉल कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो उसको हम बाद में कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन को हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो फंक्शन के सेक्शन में हम इसको डिटेल्स में देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके बाद जो दूसरा है, देखिए दूसरा है वो है एरेज। देखिए एरेज अगर आपने किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर देखे होंगे तो वहाँ पे एरेज थोड़े अलग से काम करते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर एरेज भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और इसके अंदर ये बेसिकली क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़। तो इसके अंदर आप कुछ इस तरह से वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि कोई नंबर्स 2, 3, 4। ओके, और इसको इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट यहाँ पे मैं बनाता हूँ, और इसके अंदर करते हैं नंबर्स। देखिए इस टाइप से मैंने एरे बना दिया। तो एरे के बारे में आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि 2, 3, 4 हमने यहाँ पे स्टोर किया है, और इसी के साथ में यहाँ पे कर सकता हूँ जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं पाइथन। देखिए, और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकता हूँ, जैसे कि नेम इज इक्वल टू राकेश। देखिए, तो आप देख सकते हो कि एरेज मतलब बेसिकली कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है, और इसके अंदर किसी भी टाइप का डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं सेम एरे के अंदर। और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि अगर दूसरी लैंग्वेजेस आप जैसे सी और जावा देखेंगे तो एरे मतलब ये होता है कि एरे के अंदर आपको सेम डेटा टाइप स्टोर करना होता है। अगर नंबर स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ नंबर आप स्टोर कर सकते हो, अगर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसे नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा टाइप एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हो, और ये सब पॉसिबल हो जाता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे होते हैं ऑब्जेक्ट्स। इसके बाद और एक है, देखिए इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ, और वो है मैप्स। तो मैप्स भी बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के जैसे होते हैं, लेकिन उसके अंदर आप उसकी जो की है, देखिए इसकी एक खासियत है, उसकी जो की होती है वो आप एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। मतलब जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट के अंदर हमने देखा था कि की उसकी हो सकती है स्ट्रिंग या फिर सिंबल, लेकिन मैप के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर उसकी की आप एक ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो। ओके, तो इसको आगे जाके हम समझेंगे, और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जो कि हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद है वो है सेट। देखिए सेट, और सेट के अंदर बेसिकली हम यूनिक वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो अगर कोई भी एरे है हमारे पास, कलेक्शन है, तो कलेक्शन के अंदर से अगर हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो सिंपली उस एरे को हमें सेट के अंदर डाल देना है, और जो सारी डुप्लीकेट वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि सेट के अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ स्टोर होती है। ओके, और उसके बाद है डेट। देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो डेट बेसिकली एक इनबिल्ट डेटा टाइप है, और इसके ऊपर हम अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि करंट डेट हमें देखनी है, करंट डे हमें देखना है कौन सा, अभी करंट
टाइम कितना हुआ है, मिनट्स कितने हुए हैं, सेकेंड्स कितने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम डेट ऑब्जेक्ट के ऊपर देख सकते हैं। और हाँ, फिर से डेट भी एक ऑब्जेक्ट है। अभी इसके बाद जो तीसरी मेन कैटेगरी है वो है स्ट्रक्चरल रूट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रक्चरल रूट। देखिए, और इसके अंदर एक डेटा टाइप आता है वो है नल। देखिए, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, ये है नल। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर नल एक डेटा टाइप है और नल बेसिकली इसका मतलब ये है कि एम्प्टी वैल्यू। तो अभी हमें कौन से डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर है ये पता चला है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।